हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। दो क्वेश्चंस ऑन दिस। वन, एमबीए का फुल होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले उसका मैं मास्टर बन रहा हूँ जी, राइट। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तो उसके बाद भी जॉब करते हैं, हाँ राइट। तो वो बिजनेस एडमिन, मतलब दिस इज़ अ बेसिक थिंग, आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक जॉब में भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना खुद के बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एमबीए करने के बाद भी खुद का बिजनेस तो करते नहीं, या किसी का बिजनेस करते नहीं, जॉब ही करते, तो फिर क्यों एमबीए किया? करेक्ट। वो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब ये फेयर है कंपेयर करना भी कि नहीं? मतलब ये कुछ भी सिर्फ रैंडम लोग गूगल पे लिख देते हैं या फेसबुक पे लिख देते हैं? या आई थिंक सी एवरीबडी नॉट कट फॉर बिजनेस यार, पहली बात तो ठीक है। तुम बिजनेस कर रहे हो, आसान नहीं है, राइट? बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस ये अंदर लोग देखते नहीं है, बाहर से बड़ा अच्छा दिख रहा है पर अंदर से बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल। क्विक कोट, हाँ बिल्कुल, इलॉन मस्क बोलता है, आई लव, बिकॉज़ अभी थोड़े दिन से मैं इलॉन मस्क कह रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ इसकी, इसलिए सो ही सेड कि एंटरप्रेन्योरशिप विद बिजनेस करना इज इक्वल्स टू, जब भी तुम साइन अप करते हो बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, तब तुम साइन अप करते हो अनलिमिटेड स्ट्रेस, अनअमाउंटेड लेवल ऑफ स्ट्रेस एट वियर्ड टाइम्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस इतने वियर्ड टाइम पे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए साइन अप कर रहे हो, उसको बोलते हैं बिजनेस के लिए साइन अप करना। बट बिकॉज तुम इनिशियल ईयर में इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि तुम 1-2 साल में आदत हो जाती है, इसकी वजह से तुम ऑलरेडी दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हो, राइट? लाइक इट्स जस्ट Elon Musk way of telling that okay, business is equal to stress, but if you learn to cope up with that, you have an advantage, unfair advantage over others. बिल्कुल. So, MBA teaches the same actually. Okay. They pay you like 3 times more and you work 2 times more than a normal employee. Normal engineer or a non-engineer post MBA. Really? They work hard. Yeah. So you're telling कि बिजनेस हर के लिए कट नहीं करता, तो फिर क्यों जॉब करना इज इम्पोर्टेंट? यार पहली बात तो रूट कॉज क्या है, धंधा क्यों नहीं कर पाते एमबीए के बाद लोग? पहली बात तो फीस देखो ना, 25 लाख रुपए फीस है। अब 22 साल का बच्चा जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, 25 लाख का लोन लेके निकल रहा है। आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों भाई? दिस इज कॉल्ड एफएमएस, यू नो एफएमएस? 2 लाख रुपए फीस, एवरेज पैकेज 32 लाख। दिल्ली ना? दिल्ली। इट्स अ ग्रेट स्कूल. There's only one FMS in India. They're known for marketing, right? They're known for marketing, yeah. Everything great is there. Red Bricks campus under Delhi University. 2 lakh fees, 32 lakh every package. There's only one FMS. Why? There should be bloody 27, 28 FMS. Government college है. It's government college. और सारे IIMs हैं, उनका फीस ज़्यादा because they are deemed, उनके budgets cut हो चुके हैं. They like all the IIMs play with the last invoice 300 crore rupees. All the 21 IIMs now. तो एनी विच वेज, तो मुझे लगता है कि अगर वो कम हो जाए ना, या गवर्नमेंट शुड से कौन कौन धंधा करने जा रहा है, जाओ धंधा करने जाओ, तुम्हारी फीस माफ। व्हाई नॉट? सब करेंगे। तो वो बड़ा प्रेशर है। तो ऐसे तुम आईएम्स को शन करते रहते, आईएम्स के अंदर निकलते नहीं है, आईआईटीज के तो इतने यूनिकॉर्न है, हमारे आईएम्स के कम यूनिकॉर्न है। नहीं कर सकते यार, वो 22 साल के बंदे को लोन उतारना है पहले। तो आईआईटी की तो फीस महंगी है। आईआईटी कौन सस्ता है यार? तुम यंग भी हो उस समय, कोई प्रेशर भी नहीं है, लोन भी नहीं है। नहीं, IIT एज कम्पेयर बहुत सस्ता है। आई डोंट नो द लेटेस्ट फीस, बट एज कम्पेयर तो आई थिंक NITs तो 4 लाख का है। लास्ट टाइम मेट द डायरेक्टर ऑफ NIT सूरत कल, ही टोल्ड मी दैट 4.8 लाख रुपए, उसमें भी बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट द लेटेस्ट, बट IIM के सामने बहुत सस्ता है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।